टेस्ट क्रिकेट से बाबर आजम को ड्रॉप कर देने के बाद अब ये खबरें भी मंजरे आम पर आ रही हैं कि बाबर आजम को टी20 से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर आजम के बल्ले से आ रही है, तो इस तरह से तो फिर बाबर आजम को वाकई टी20 से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई खातर खा परफॉर्मेंस बाबर आजम की आई नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट कैप्ड प्लेयर बाबर आजम बन चुका है, जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, लेकिन सबसे ज्यादा मैचेस खेलने के मतलब 125 मैचेस में अपीयरेंसेस के बाद भी बाबर आजम में वो हमें टैलेंट नजर नहीं आ रहा, बाबर आजम में हमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा कि जिसकी पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। क्योंकि इतने ज्यादा टी20 मैचेस खेल लेने के बाद कम अज कम बाबर आजम में एतमाद तो बहाल होना चाहिए ना, और एतमाद ही बाबर आजम का बहाल नहीं है। इस सब कुछ में अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है, ये मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है। इस सब कुछ के बीच में हम जैसे लोगों का भी किरदार है। बाबर आजम के फेलियर्स आने में हम जैसे लोगों का भी बहुत ज्यादा किरदार है। वो कैसे, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन, ये दो ही काम आपके करने वाले होते हैं, सो लाजमी से ये काम कर दिया करें। बाबर आजम को हमेशा इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया कि बाबर आजम बड़े शॉट नहीं लगाता। हम जैसों ने कहा, आप जैसों ने कहा, हेटर्स ने बोला, बड़े बड़े सहाफियों ने बोला, जर्नलिस्ट ने बोला, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बोला, बाबर से बड़ा शॉट नहीं लगाया जाता, बाबर को बड़ा शॉट लगाना चाहिए, बाबर छक्के नहीं मारता, बाबर को छक्के मारने चाहिए। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, क्या छक्के जिससे नहीं लगते वो बल्लेबाज नहीं होता? क्या आज तक दुनिया क्रिकेट में जितने भी बड़े बड़े नाम के बल्लेबाज आए हैं, क्या वो सारे छक्कों की वजह से बल्लेबाज बने थे, कि वो सिर्फ छक्के लगाते थे इसलिए वो बल्लेबाज थे? डिमांडिंग क्रिकेट और अनडिमांडिंग क्रिकेट, डिमांडिंग क्रिकेट और डिमांडिंग विशेस, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब डिमांडिंग विशेस क्या है? मेरी विश है बाबर आजम 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दे। और डिमांडिंग क्या थी कि बाबर आजम एटलीस्ट 10-12 ओवर्स तक क्रीज पर ठहरता। लेकिन बाबर आजम की नाकामी की रीजन क्या है कि बाबर आजम ने तीसरे ही बॉल पर, पिछले मैच में दूसरे ही बॉल पर, इस मैच में तीसरे ही बॉल पर बड़ा शॉट लगा दिया। और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में फिर विकेट तो जाता ही जाता है एब्सोल्युटली। अगर एक बॉल पर नहीं जाता, दूसरी शॉट पर नहीं जाता, तीसरे पर चला ही जाता है। और इस सब कुछ की डिमांड किसकी थी? हम लोगों की, कि भाई बाबर छक्के नहीं मारता, पावर प्ले के अंदर बाबर को छक्के मारने चाहिए। दूसरी चीज मुझे यह समझ नहीं आई कि बाबर आजम पहले मैच में वन डाउन आया था, इस मैच में फिर से बाबर को ओपनर लेकर आ गए। भाई इस मैच में उस बंदे से ओपन करवाते ना यार, साहिबजादा फरहान से। बाबर आजम को इसमें वन डाउन ही रहने देते। आप शुरू में आकर, मतलब एक एंड से रिजवान था, दूसरे एंड से फरहान था, तो दोनों खेलते खेलते भाई 5-6 ओवर चले जाते। बाबर को ओपनर भेजने की जरूरत ही नहीं थी। और बाबर को ओपनर भिजवाकर फिर बाबर से वही डिमांड कि भाई छक्के मारो, तो फिर ऐसा ही होता है। शॉट अच्छा लगाया था, मैंने रिपीटेड उसको देखा है। लेकिन किस्मत की बात ऐसी होती है कि वहां पर फील्डर भी मौजूद था और बॉल फील्डर से इधर उधर भी नहीं गया, मतलब थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा फील्डर को, लेकिन उसने कैच लपक लिया। और उनकी फील्डिंग फिर पाकिस्तान वाली तो है नहीं कि साथ साथ कैचेस ड्रॉप करेंगे। इसलिए बाबर आजम को खराब करने में भी हमारा ही किरदार है कि बाबर को भाई छक्के मारो, चौके मारो, बाबर ये नहीं करता, बाबर वो नहीं करता। तो वो जो ये नहीं करता और वो नहीं करता वाली कहानी है ना, उसने खराब किया बाबर आजम को। इसलिए बाबर आजम के बल्ले से हमें वो पहले वाली बैटिंग भी अब देखने को नहीं मिलती, जो पहले वो बल्लेबाजी करता था, अब वो भी नहीं देखने को मिल रही है हमें। इस सब कुछ में सबका कसूर है मिलजुल कर, और ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि यार वाकई हमारा भी कसूर है, तो ज़रा कमेंट्स में आकर मेरे हौसला अफजाई कर दें कि क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बाबर आजम के बारे में।